डीएनए में अब हम अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपको ये जानकारी साझा करेंगे कि चीतों को लेकर देश में ये खबर हर किसी के लिए उत्सुकता का विषय बना हुआ था कि चीतों की वापसी हमारे देश में हो रही है, इसमें क्या कुछ खास है। लेकिन आज इन चीतों को अच्छे से रखने के साथ साथ उन्हें सुरक्षित रखने वाली जो खबर हम आपको बताएंगे, उसके बाद आपकी उत्सुकता और बढ़ जाएगी कि चीतों की रक्षा के लिए कुत्तों को तैनात किया जा रहा है। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता, दिखने में क्यूट और हमला करने में खूंखार। सोचिए, ऐसे चीतों की शिकारी जानवरों से सुरक्षा करने का जिम्मा अगर कुत्तों को दे दिया जाए तो वो कुत्ते खुद को कितना खुशनसीब समझेंगे और चीतों के दिल पर क्या बीतेगी। मतलब माना कि नामीबिया के चीते अभी भारत के माहौल में खुद को ढालने में मुश्किलें महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अगर चीतों की सुरक्षा कुत्तों के भरोसे होगी तो सवाल उठेंगे। लेकिन सरकार के लिए चीतों की सुरक्षा सर्वोपरि है, फिर चाहे उसके लिए कुत्तों को ही कमांडो क्यों ना बनाना पड़े। दरअसल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों की सेफ्टी को ध्यान में रखकर उन्हें ट्रेन डॉग्स के हवाले किया जाएगा। फिलहाल इन कुत्तों को हरियाणा के पंचकुला में खास ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका एक वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि अन्य जानवरों और शिकारियों से बचने के मकसद से इन विशेष प्रशिक्षित कुत्तों को चीतों की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। यानी ये कुत्ते चीतों की रखवाली करेंगे। वो कुत्ते जो चीतों के गार्ड बनेंगे वो जर्मन शेफर्ड ब्रीड के हैं, जिन्हें अलग अलग जानवरों की खाल और हड्डियों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। और कुत्ते सही से ट्रेनिंग हासिल कर सकें, इसके लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की भी मदद ली जा रही है। वैसे कुत्तों के सूंघने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि उसका मुकाबला चीता नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी कल्पना कीजिए कि चीते की सुरक्षा करते हुए कुत्ते कैसे लगेंगे। यह खबर सुनकर हमारे मन में भी जिज्ञासा जागी कि आखिर वो कौन से कुत्ते हैं जो चीतों की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। और यही जिज्ञासा हमें पंचकुला के डॉग ट्रेनिंग कैंप तक लेकर गई, जहां इन कुत्तों को ट्रेंड किया जा रहा है, जहां से हमने एक खास विश्लेषण तैयार किया है, जिसे आप आज जरूर देखिए। नामीबिया से आए 8 चीतों की सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंता का समाधान है ये कुत्ते। पंचकुला के आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे इन कुत्तों को चीतों की सुरक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये शिकारियों के साथ साथ जंगली जानवरों के हमलों से भी चीतों की जान की हिफाजत करेंगे। इसी के लिए इन दिनों ये कुत्ते कमांडो ट्रेनिंग ले रहे हैं। देश में इस समय जंगलों को और जंगली जानवरों को बचाना बहुत ज़रूरी है। वन प्राणियों को बचाने के लिए काफ़ी मुहिम चल रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि अब जो एक प्रजाति चीता की जो गायब हो चुकी थी देश से, अब दोबारा उसको लाया गया है देश में और उसको बचाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है डॉग्स को। और ये डॉग्स कमांडो डॉग्स है। मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इनको ट्रेन किया जा रहा है। मैं आईटीबीपी के सेंटर में हूँ, यहाँ रामगढ़ में पंचकुला में ये पड़ता है और यहाँ पर 6 डॉग्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं आपको दिखा दूँ कि ये एक हिरन की जो है वो स्किन है, इसको हम रखेंगे और डॉग जो है इसको ढूंढ के दिखाएगा। ये पूरा जो है एक्सपेरिमेंट हम आपको करके दिखाएंगे। तो ये हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर हमने इसको रखा है और इसको छुपा दिया है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आप देखें कि 7 बैग हैं, इनमें बैग में ढूंढ के दिखाएगा। यहाँ देखा, यहाँ कुछ नहीं है, अगले बैग की तरफ आया, हर एक चीज़ को सूंघ रहा है, उस चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ पर उन्होंने एक पूरा इशारा किया और वो वहाँ बैठ गए और उन्होंने वहाँ ढूंढ लिया। इस आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर में इस वक्त 6 जर्मन शेफर्ड कुत्तों को ट्रेन किया जा रहा है।
इनके अलावा एक फीमेल एल्सेशियन डॉग को खासतौर से चीतों की सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। ईलू अपने ट्रेनिंग संजीव शर्मा के साथ कुनो में पोस्टेड होगी और चीतों को गार्ड करेगी। 6 डॉग्स यहाँ से तैयार हुए हैं। ईलू नाम की जो डॉग है ये, तो ये वहाँ पर जाएगी जहाँ पर चीताज रखे हुए हैं और वहाँ पर जाकर जो है पूरे एरिया को जो है वो देखेगी और पोचर्स कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं और उनके जो कैरियर्स हैं वो कैसे हैं, वो सारी चीज़ों पर जो है वो ध्यान रखेगी। हमारे साथ संजीव शर्मा हैं जो डॉग्स के साथ वहाँ रहेंगे। संजीव, किस तरह की तैयारी है? जी सर, तैयारी भरपूर है। डॉग को टेंट करना है, टेंट करके वहाँ पर ले जाना है और पूरी तरह सुरक्षा देनी है। चीतों को आना तो बहुत सरल है, मगर वहाँ पे उनको रहना और उनको हैबिटेट बनाना और उसके बाद उनका कुनवा बढ़ाना, ये चैलेंजिंग है और उनकी रक्षा करना सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसमें हमारी थोड़ी बहुत भूमिका रहेगी। बिल्कुल, और डॉग्स की भी काफ़ी भूमिका रहेगी। ईलू आपके साथ जाएंगी? जी सर, बिल्कुल डॉग की भूमिका रहेगी। तो कैसा रहेगा कोऑर्डिनेशन अभी आपका, कैसा है दोनों का, ईलू और सर? अभी मेरा एक बाप बेटे का कोऑर्डिनेशन है। 70 साल बाद हमारे देश की धरती पर चीते देखने को मिले हैं, लेकिन चीते तो आ गए हैं, लेकिन वो सरवाइव भी करें ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए अगर कुत्तों को चीतों की सुरक्षा में लगाना पड़े तो लगाना चाहिए, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। अगर कुत्ते तैनात करने से चीतों में सुरक्षा की भावना आती है तो अच्छी बात है। चीते की सुरक्षा तो चीता खुद कर लेगा अपना, तो क्योंकि चीता फास्टेस्ट एनिमल है। लेकिन जो डॉग्स हैं उनका जो यूज़ किया जाएगा वो इस तरह से किया जाएगा कि पोचर्स उनको हार्म ना कर सकें, पहला। दूसरा ये है कि पोचर्स ने हार्म कर भी दिया है तो वो उनसे बेनिफिट ना उठा सकें। जैसे कुछ किसी भी तरह का उनका जो बॉडी पार्ट है या जैसे हाइड है, जो स्किन कहते हैं वो, या अकेले चीते का ही नहीं और भी एनिमल्स का, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, आपने कुछ आर्टिकल्स यहाँ देखे हैं, तो टाइगर हैं, लेपर्ड हैं, डियर्स भी हैं, तो ऐसे वाइल्ड एनिमल के कोई भी पार्ट को उस एरिया से बाहर ना ले जा सके, और यदि ले जाने की कोशिश कर रहा है तो पकड़ा जा सके, या कहीं छुपाया भी है तो उसको डॉग ढूंढ के बता देगा कि यहाँ छुपा रखा है। तो जो हमारे कमांडो डॉग्स हैं पूरे नेक्सस को तोड़ेंगे इसको? जी हाँ, ये इसके जो इलीगल ट्रेड है उसको रोकने में मदद करेंगे। ट्रेनिंग है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड रहती है, तो इनिशियल जो ट्रेनिंग है उसमें हमारा ओबीडियंस का जो डिसिप्लिन और कंट्रोल के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है, बिकॉज ऑपरेशंस में हम कंट्रोल लूज नहीं कर सकते। और उसके बाद में जो ट्रेनिंग कराई जाती है, एडवांस ट्रेनिंग। वैसे वक्त की बात है, नामीबिया में इन चीतों से जंगली जानवर डरा करते होंगे, लेकिन भारत में इन्हें जंगली जानवरों का डर सता रहा है। या शायद चीतों से ज्यादा डर सरकार को है, और इस डर के आगे आईटीबीपी के ये कुत्ते हैं जिनके होते हुए चीतों का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ऐसा दावा है। WWF इंडिया और ट्रैफिक इंडिया का जो कंसेप्ट है कि सभी जितने भी नेशनल पार्क हैं जहाँ पर ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, और ख़ास तौर पे कुन्नो नेशनल पार्क की इम्पोर्टेंस तो और भी बढ़ जाती है, तो उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए और पोचर्स को जितने जल्दी हम पकड़ सकें उसका प्रयास चल रहा है। और इसी दशा में ये 88 डॉग जो है ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं, और इनमें से सभी नेशनल पार्क्स में ये डिप्लॉयड हैं। और इसी दशा में ये जो 6 डॉग हमारे पास अभी आए हैं 12 डॉग हैंडलर के साथ में, ये भी कुन्नू नेशनल पार्क के अलावा अन्य नेशनल पार्क्स में भी, क्योंकि एक टाइगर प्रोजेक्ट भी इंडिया का चला हुआ है, उसके अलावा अन्य जानवर हैं जो कि रेड डाटा बुक में है, इंडेंजर्ड है, उनको कैसा बचाया जाए, तो सभी नेशनल पार्क्स में ये डिप्लॉय होंगे। और जो इनके हैंडलर्स हैं वो फॉरेस्ट के ही एम्प्लॉइज़ हैं, तो ये अपने डीएफओ के साथ में कोऑर्डिनेट करके, अपने रेंजर के साथ में कोऑर्डिनेट करके, और जहाँ जहाँ भी इनको लगेगा कि ये सिक्योरिटी इस इलाके से थ्रेट है, तो उसको जो है इसको पकड़ा जाएगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि चीता कितना भी डरा हुआ क्यों ना हो, कुत्ते के सामने 20 ही निकलेगा। लोग ये भी कह सकते हैं कि कुत्तों की सिक्योरिटी में रहते हुए क्या चीतों की भावनाएं आहत नहीं होंगी। लेकिन ये मत भूलिए कि चीतों के लिए भारत की जमीन नहीं है, और अपनी जमीन पर तो कुत्ता भी शेर होता है।
अभी अक्सर देखा जाता था कि पोचर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और व्यंग में ये बात कहते थे कि ना तो पेड़ बोलते हैं ना जानवर शिकायत लेके आते हैं। तो अब इस पर प्रभावशाली होगी ईलू और उसके साथी, और जितने भी डॉग्स ट्रेन होंगे तो सभी जंगलों में जाएंगे, चाहे वो बिहार के जंगल हो, मध्य प्रदेश के हों, देश में कहीं पर भी वहाँ पर यहाँ से ट्रेंड होकर डॉग्स जाएंगे और हमारे फ्लोरा और फौना को बचाएंगे, हमारे जंगलों को बचाएंगे, वन्य प्राणियों को बचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, पंचकुला, रामगढ़, हरियाणा। यानी वो कुत्ता जो आपकी हिफाजत करता है, आपका वफादार होता है, वो अब चीतों की भी रखवाली करेगा।